जो एक किलर होता है जो पैसों के बदले लोगों को खत्म करता है, लेकिन एक मच्छर को भी नहीं मार पाता। एक बहुत सुंदर सी लड़की 13 के प्यार में पागल हो जाता है। एंड ये 13 भी एक किलर होती है जो यहाँ साइलेंट पर 7 और भी कई स्ट्रॉन्ग लोगों को खत्म करने के लिए आई होती है। एंड फिर हमने देखा था कि 13 और इसकी बहन 11 पे कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी अटैक कर देता है। एंड अब हम काफी टाइम पहले का सीन देखते हैं। हम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर को देखते हैं जिसका नाम ड्रैको होता है। इसके कपड़े खराब हो गए होते हैं, इसलिए दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर के पास आ जाता है एंड इसे खत्म कर उसके फर को अपना कपड़ा बना लेता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन तभी इसके सामने 13 का लीडर ग्रीन फीनिक्स आ जाता है। भाग जाओ यहाँ से अगर मरना नहीं चाहते, लेकिन भाग तो तुम रहे हो। एंड तभी ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड ग्रीन फीनिक्स आसानी से ड्रैको को खत्म कर देता है। एंड ये ग्रीन फीनिक्स भाई अलग ही लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है। एंड असल में इसके पास एक लिस्ट होती है कुछ लोगों को खत्म करने की। एंड इन सारे लोगों को खत्म करने के बाद ग्रीन फीनिक्स को फाइनली दुनिया के सबसे खतरनाक किलर स्क्वाड द शैडो किलर लीग में एंट्री मिल जाती है। एंड ये भी उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है। एंड शैडो किलर लीग भाई दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स का ग्रुप होता है। एंड अगले साल हम देखते हैं 15 साल का लड़का भी शैडो किलर ग्रुप को ज्वाइन करता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा 7 होता है। एंड शैडो किलर लीग के ये 7 मेंबर्स दुनिया के द स्ट्रॉन्गेस्ट किलर्स होते हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है। एंड तभी इनके ग्रुप का लीडर 7 से कहता है, आज से तुम भी हमारी शैडो किलर लीग का हिस्सा हो और तुम्हारा नाम होगा आज से 7। एंड 7 को इस ग्रुप का लीडर इसका बैच दे देता है। फिर हम देखते हैं 7 जब वापस जा रहा होता है तभी इसके ऊपर शैडो किलर लीग का एक मेंबर रेड टूथ अटैक कर देता है। एंड ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। भाई मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे जैसा 15 साल का बच्चा शैडो किलर कैसे बन सकता है। एंड तभी रेड टूथ इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड शैडो और रेड टूथ की लड़ाई हो जाती है। ग्रीन फीनिक्स इन दोनों की फाइट को ऊपर से देख रहा होता है एंड ये दोनों साथ में कई घंटों तक लड़ते हैं भाई। एंड हमारा 7 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसका सामना एक दूसरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर लीग के मेंबर रेड टूथ से हो रहा होता है, जिसकी रैंक इससे भी ज्यादा ऊपर होती है। 7 अपनी स्वॉर्ड को इसके अंदर फेर देता है, लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रेड टूथ 7 के ऊपर अपने दांतों से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी 7 अपनी स्वॉर्ड से इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन रेड टूथ अपने दांतों से 7 की स्वॉर्ड को तोड़ देता है एंड 7 के कंधे को पकड़ लेता है। एंड असल में अपने दांतों से लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड खुद को हील कर सकता है। एंड किसी के भी ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद रेड टूथ अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड अब क्योंकि 7 के पास उसका इकलौता हथियार उसकी स्वॉर्ड तक नहीं होती, तो आखिर अब ये कैसे लड़ेगा इतने स्ट्रॉन्ग रेड टूथ के मॉन्स्टर से। एंड भाई ये रेड टूथ पूरा मॉन्स्टर बन गया होता है एंड दोबारा से 7 के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड करने वाला होता है। लेकिन तभी ग्रीन फीनिक्स बीच में आ जाता है एंड 7 को बचा लेता है। तुम्हें पता है ना रेड टूथ, शैडो किलर लीग के मेंबर्स आपस में नहीं लड़ सकते। अरे ग्रीन फिनिक्स, मैं तो अपने जूनियर के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, हम फिर से साथ में जरूर खेलेंगे शैडो किलर। एंड फिर रेड टूथ वहाँ से चला जाता है। तुम रेड टूथ से अगली बार नहीं बच सकते अगर तुम्हारे पास इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड ना हो, एक ऐसी स्वॉर्ड जो कभी नहीं टूट सकती। कहाँ पे मिलेगी मुझे वो स्वॉर्ड? एंड फिर ये ग्रीन फिनिक्स 7 को द डेमन किलर स्वॉर्ड के बारे में बताता है जो कभी नहीं टूट सकती, जिसे रोकना नामुमकिन होता है। एंड भाई स्वॉर्ड की प्रोटेक्शन एक डार्क स्पिरिट करता है एंड पास्ट 7 ने इसको हराकर अपने डेमन किलर स्वॉर्ड को लिया होता है। मतलब समझ रहे हो पास्ट वाला 7 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड अब हम आज के टाइम पर आते हैं जब 7 अपनी याददाश्त खो चुका होता है एंड एक बार्बर बन गया होता है एंड चिकन आइलैंड पे मस्त अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। एंड फिर इधर हम इस आइलैंड की मेयर जियांग को देखते हैं जो खाना खा रही होती है, लेकिन तभी ये बोलती है बाहर आओ। एंड तभी हम रेड टूथ को देखते हैं जो इसके घर में छुपा होता है। कैसी हैं आप सीनियर? यहाँ क्या करने आए हो कुआन? मेरा नाम अब कुआन नहीं है, मेरा नाम है रेड टूथ। एंड फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड मेयर जियांग भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये ऑब्वियसली भाई रेड टूथ को अकेले नहीं हरा सकती। एंड तभी ये दोनों लड़ते लड़ते 7 की शॉप के पास आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो शैडो किलर लीग का मेंबर रेड टूथ है, ये यहाँ क्या कर रहा है? एंड रेड टूथ 7 को नहीं पहचानता, लेकिन 7 जब रेड टूथ को देखता है तो उसको इसके पास की थोड़ी बहुत झलक दिखते हैं। ये ब्रश नहीं करता क्या? सीनियर, मैं आपको यहाँ मारने नहीं आया हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस सील को मेरे ऊपर से हटा दें, और अगर मैं ना हटाऊं तो आपको मरना होगा। और तो भी रेड टूथ इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी 7 डाचुन को अपनी स्वॉर्ड बनाकर मेयर को बचा लेता है। भाई तुम्हें तो पता ही होगा डाचुन की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसलिए रेड टूथ इसे इंजर्ड नहीं कर पा रहा होता। ओह, तो तुम्हारे पास बॉडीगार्ड इंडेस्ट्रक्टिबल स्किन की पावर है? हाँ, कौन से लेवल के हो तुम? तुम्हें हम इतने पागल लगते हैं जो हम तुम्हें बताएं? लेवल 7। एंड इसको सुन के रेड टूथ बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि डाचुन अभी मैक्स लेवल का नहीं होता, जिसका मतलब था कि इसकी अभी भी एक कमजोरी है और वो होती है इसकी नाभि। एंड इस बारे में डाचुन तक को नहीं पता था, लेकिन रेड टूथ जानता था। रेड टूथ डाचुन की नाभि पर अटैक कर देता है, जिससे डाचुन की इंडेस्ट्रक्टिबल स्किन गायब हो जाती है। एंड रेड टूथ डाचुन को पकड़ लेता है एंड इसके को चूसने लगता है, लेकिन तभी 7 किसी तरह डाचुन को बचा लेता है। अरे नहीं, अब क्योंकि रेड टूथ ने डाचुन के ब्लड को पी लिया है, इसलिए वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जाना होगा। तो जाइए ना, सोच करिए आप मेयर, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सिवाय आपको किस करने के, वही करना होगा तुम्हें। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जाने के लिए हम हेवन लिली क्लैन वालों को किसी अपोजिट जेंडर के साथ किस करना पड़ता है। अच्छा, तो आप इचिरो के साथ कर लीजिए। ओ प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, डाचुन के साथ मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड तो अभी हम देखते हैं रेड टूथ अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया होता है। जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। एंड रेड टूथ इनके ऊपर अटैक कर देता है एंड मेयर 7 को पकड़कर जबरदस्ती किस कर लेती है। एंड फिर इधर हम 13 और उसके लीडर ग्रीन फिनिक्स को देखते हैं। एंड असल में ग्रीन फिनिक्स ने 13 और 11 के ऊपर अटैक किया था। जब मैंने तुम्हें 7 को मारने का मिशन दिया था तो वो अभी तक जिंदा क्यों है 13? क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, अगली बार जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। एंड फिर इधर हम देखते हैं रेड टूथ के अटैक को मेयर ने आसानी से रोक दिया होता है। भाई ये मेयर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ गई होती है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है और यंग भी हो गई होती है।
है एंड तभी ये मेयर अपने जुत्सु का यूज करती है एंड रेड टूथ को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। इन सबको यकीन नहीं हो रहा होता कि मेयर बचपन में कितनी ज्यादा सुंदर थी। एंड अब हम इन दोनों के पास्ट को देखते हैं। बहुत साल पहले रेड टूथ ने भी हेवन लिली क्लैन को ज्वाइन किया था एंड मेयर जियांग इसकी सीनियर थी एंड ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी एंड ये दोनों साथ में सालों तक ट्रेनिंग करते हैं एंड इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन हेवन लिली क्लैन का ये रूल था कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता था। रेड टूथ जियांग से कहता है कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर भागकर चलते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन जियांग ऐसा नहीं कर सकती थी और वो इसे मना कर देती है क्योंकि ये हेवन लिली क्लैन के रूल को नहीं तोड़ सकती थी। और फिर उसी दिन जियांग को हेवन लिली क्लैन का अगला लीडर चुन लिया जाता है। रेड टूथ से ये झेला नहीं जाता एंड इससे हेवन लिली क्लैन से नफरत हो जाती है। ये हेवन लिली क्लैन के फॉरबिडन बेसमेंट चला जाता है जिसके अंदर द रेड डीमन कैद होता है एंड ये द रेड डीमन के साथ डील कर उसे आजाद कर देता है एंड अपने अंदर उसे अब्सॉर्ब कर लेता है एंड अपनी इस रेड डीमन की पावर से कुआन हेवन लिली क्लैन पर अटैक कर देता है एंड बहुत सारे मेंबर्स को खत्म कर देता है। लेकिन आखिरी में ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और मरने की कगार पर होता है। लेकिन तभी जियांग इसकी तरफ भागते हुए आती है और इसे हील करने लगती है, जिसपे इसकी क्लैन की लीडर जियांग से कहती है, जियांग अगर तुमने इसे हील किया तो हम तुम्हें इस क्लैन से निकाल देंगे। माफ करिएगा लीडर, लेकिन मैं पहले ही कुआन से प्यार कर इस क्लैन के एक रूल को तोड़ चुकी हूँ एंड इसीलिए इसको हेवन लिली क्लैन से निकाल दिया गया था एंड ये यहाँ चिकन आइलैंड में आकर बस गई थी। मुझे आपसे नफरत है। एंड रेड टूथ दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मेयर जियांग अपने हेवन लिली ब्लास्ट अटैक का यूज करती है जिसके अंदर ये रेड टूथ को पकड़ लेती है एंड इसके अंदर का रेड डीमन मरने लगता है। लेकिन रेड टूथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था। ये दोबारा से इस डीमन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है एंड रेड डीमन के साथ मरने लगता है क्योंकि शायद ये अंदर से जानता था कि जियांग रेड टूथ को नहीं मार पाएगी। कुआन इस डीमन को मरने दो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। एंड ये दोनों भी यहाँ से इन लोगों की फाइट देख रहे होते हैं एंड क्योंकि रेड टूथ इस डीमन को अपनी बॉडी के अंदर से जाने नहीं दे रहा होता तो ये भी दर्द के मारे बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है एंड जियांग रेड टूथ को इतना ज्यादा तड़पते हुए देख नहीं पाती एंड अपने व्हाइट लिली ब्लास्ट अटैक को रोक देती है क्योंकि आज तक ये बेचारी इससे प्यार करती थी एंड ये वापस से आके रेड टूथ को हील करने लगती है। हट जाओ, मुझे नफरत है तुम व्हाइट लिली क्लैन वालों से जो हमारे सपने हमारे प्यार को खत्म कर देते हैं। एंड तभी रेड टूथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है एंड मेयर इन्हें बचा लेती है। लेकिन तभी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है एंड ये दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। एंड तभी ये देखती है रेड टूथ ने सेवन को पकड़ लिया होता है एंड ये इसके ब्लड को चूसने लगता है। ये क्या, इस नॉर्मल से लड़के के ब्लड के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे है? एंड तभी रेड टूथ के अटैक की वजह से पास्ट वाला सेवन होश में आने लगता है, लेकिन तभी फेस के ऊपर अटैक कर देता है एंड सेवन को बचा लेता है। एंड सेवन के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड की वजह से रेड टूथ दोबारा से पूरा हील हो गया होता है एंड अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। रुक जाओ 13, रेड टूथ दूसरों के ब्लड से उनकी एनर्जी को खुद में एब्सॉर्ब कर सकता है और क्योंकि अभी उसने सेवन की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है इसलिए हम दोनों उसे नहीं हरा सकते। क्या सेवन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? फिर दोबारा से रेड टूथ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेड टूथ इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। डाइबो भी इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये भी इसे कहाँ ही रोक सकता था एंड रेड टूथ इसे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये दोनों की दोनों मरने की हालत में होते हैं एंड तभी रेड टूथ सेवन को पकड़ लेता है। सीनियर, मेरे सील को हटाओ वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगा। एंड सेवन जब फिर डाइबो की हालत को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, लेकिन तभी इसे एक आवाज आती है, आखिर कितने कमजोर हो तुम। एंड तभी सेवन को अपने सामने उसका पास्ट वाला सेवन दिखता है। क्या तुम अपने दोस्तों को मरने देना चाहते हो? कौन हो तुम? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम ही हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे एक बार और हमारी बॉडी का कंट्रोल दे दो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ अब कोई तुम्हें दोबारा धोखा नहीं देगा, कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा और तुम बन जाओगे द शैडो किलर। एंड तभी पास्ट वाला सेवन होश में आ जाता है एंड रेड टूथ के ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या, ये लड़का अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? एंड तभी रेड टूथ को सेवन का चेहरा देख के पास्ट वाला सेवन याद आ जाता है। ओह, तुम तो द शैडो किलर हो। अच्छा है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रीन फीनिक्स बीच में आ जाता है एंड इसके अटैक को रोक देता है। आखिर क्यों ग्रीन फीनिक्स, हर बार तुम इससे मुझसे बचाने क्यों आ जाते हो? चिंता मत करो रेड टूथ, मैं यहाँ इसे बचाने नहीं आया हूँ, मैं इसे इसका कुछ सामान वापस करने आया हूँ। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स सेवन को उसकी डेमन किलर स्वॉर्ड दे देता है। ओह, ये तो डेमन किलर स्वॉर्ड है, अब आएगी मजा। दो शैडो किलर लीग के मेंबर्स की फाइट को एक शैडो किलर लीग के मेंबर के अलावा और कोई नहीं देख सकता। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स अपने मैजिक से एक मैजिक बैरियर बना देता है जिसके अंदर सिर्फ सेवन, रेड टूथ और ये खुद था। और अब इन दोनों की फाइट को ना तो कोई देख सकता था ना तो इनकी फाइट को रोक सकता था। एंड ये दोनों आपस में तैयार होते हैं लड़ने के लिए जब तक सामने वाला खत्म नहीं हो जाता। सोच क्या रहे हो? उठाओ अपनी स्वॉर्ड और दिखा दो इसको कौन हो तुम। एंड तभी इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड सेवन अपनी सिजर और डेमन किलर स्वॉर्ड से साथ में इसके ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों की फाइट बहुत टक्कर की होती है, लेकिन तभी रेड टूथ अपने रेड डीमन ब्लास्ट का यूज कर देता है एंड सेवन को बहुत इंजर्ड कर देता है। तुम वीक हो गए हो अब शैडो किलर। लेकिन तभी सेवन बोलता है, किसने कहा मैं शैडो किलर हूँ? मैं हूँ इस चिकन आइलैंड का द बेस्ट बार्बर। एंड तभी सेवन अपनी पूरी पावर का यूज कर रेड टूथ के ऊपर अपनी सिजर से अटैक कर देता है। रेड टूथ इसके अटैक को रोकने के लिए अपने रेड डीमन आर्मर का यूज करता है एंड इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। सेवन ने अपने इस वाले अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी होती है एंड तभी इन दोनों के अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
रेड टूथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड इन दोनों की लगभग पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तुम हार गए शैडो किलर, अब मुझे बस तुम्हारा खून पीना है और मैं फिर से दोबारा हील हो जाऊंगा। लेकिन तभी ग्रीन फीनिक्स रेड टूथ के ऊपर अटैक कर देता है एंड असल में ये इसका प्लान था। ये जानता था कि 7 और इसकी फाइट में रेड टूथ बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा एंड जैसे ये वीक होगा ग्रीन फीनिक्स इसे खत्म कर देगा एंड ग्रीन फीनिक्स अपनी तलवार को रेड टूथ के सीने में घुस देता है। अगर मास्टर को पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स रेड टूथ के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर ये एकदम शॉक्ड रह जाता है एंड फिर रेड टूथ वहीं पर खत्म हो जाता है एंड 7 दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अभी तुम मेरे सामने ना खड़े होते। तुम जानते हो अब क्योंकि रेड टूथ मारा गया है इसलिए बहुत सारे किलर्स यहाँ साइलेंट पर तुम्हें मारने के लिए आएंगे क्योंकि सबको लगेगा कि तुमने इसे मारा है, इसीलिए तुम अब जानते हो तुम्हें क्या करना है शैडो किलर। एंड तभी अपने मैजिक बैरियर को हटा देता है। ये नहीं हो सकता, 7 ने रेड टूथ को खत्म कर दिया। मेयर जियांग तुरंत ही रेड टूथ के पास भाग कर आती है एंड इन सारे लोगों को लग रहा होता है कि 7 ने रेड टूथ को मारा है, जो कि एग्जैक्टली ग्रीन फीनिक्स का प्लान था। एंड अब इसका पूरा प्लान क्या है वो तो हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन हम देखते हैं पूरे जुआवो सिटी में न्यूज फैल जाती है कि रेड टूथ को एक चिकन आइलैंड के बार्बर ने मार दिया एंड शैडो किलर लीग की बेइज्जती ना हो इसलिए शैडो किलर लीग का लीडर 7 के ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी लगा देता है एंड बहुत सारे किलर 7 के चिकन आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं एंड बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके होते हैं 7 को खत्म करने के लिए। डाइबोफे और डाचुन की हालत अब ठीक होती है एंड 7 एक लास्ट बार और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता और खूब मजे करता है। लेकिन शाम आने तक 7 समझ जाता है कि वो इस आइलैंड पर अब नहीं रह सकता वरना उसकी वजह से आइलैंड तबाह हो जाएगा। पहला किलर 7 की बार्बर शॉप के पास आ जाता है 7 को मारने के लिए, लेकिन तभी ये किलर देखता है इसके सामने 7 नहीं बल्कि द शैडो किलर आ रहा होता है। ये डर के मारे हिल भी नहीं पाता एंड तभी 7 इससे कहता है जाके कह दो शैडो किलर लीग के लीडर से मैं वापस जुआवो सिटी आ रहा हूँ उसे मारने के लिए। एंड लीडर को जैसे ये पता चलता है ये तुरंत ही सारे के सारे किलर्स को ऑर्डर दे देता है तुम सारे चिकन आइलैंड को छोड़कर शैडो किलर के पीछे जाओ और कुछ भी हो जाए वो यहाँ जुआवो सिटी तक नहीं पहुँचना चाहिए। एंड भाई अपने चिकन आइलैंड को बचाने के लिए हमारा 7 अकेले जुआवो